अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भांजे? अल्लाह का करम, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र। और घर में सब कैसे? अल्लाह का करम है, आप सुनाए? तबीयत ठीक है आपकी? बस मस्त मौसम ऐसे चल रहा है, 19-20 नहीं वो शुक्र अल्लाह का। अल्लाह वो तो शुक्र है, ये भी अल्लाह की तरफ एक सर्दी है कि बीमारी की हालत में ये लोग पाए जा रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि आज मैं अपने एक दोस्त के घर पे गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनकी माशाल्लाह से बेटी है एक। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हुआ ये था कि बेचारे बहुत परेशान लग रहे थे। खैरियत? वो ऐसे मामू मसला ये था कि जाहिर-सी बात है वो बेटी उनकी इकलौती बेटी थी। हम्म। तो हुआ ये था कि अब वो बेचारे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। तो मैंने पूछा, मैंने परेशानी का क्या आलम है? तो उन्होंने फरमाया कि असल मसला ये था कि मेरी बेटी है तो उसको एक एक तो लूज मोशन हो रहे हैं, दूसरी बात ये है कि उनकी तबीयत भी खराब है। अब मुझे ये बात सुन के बड़ा दुख हुआ। अब मैं कुछ कर भी ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि क्या कर सकता है कि मेरी इतनी थी नहीं कि मैं कुछ करूँ। बेटी कितनी बड़ी तकरीबन? बेटी मामू माशाल्लाह से अल्लाह उसको सेहत दे, मतलब 7-8 के दरमियान ही है, इतनी कोई बड़ी भी नहीं है। और 7-8 साल या 7-8 महीने? 7-8 महीने की है। अच्छा अच्छा। नहीं साल नहीं है, महीने की। मैंने इसलिए पूछा। नहीं कि बड़ी तो नहीं 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 7-8 साल के होते तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। असल में होता है कि इस उम्र में बच्चों में दांत निकलते हैं। हाँ ये तो जब दांत निकलते हैं बच्चों को बड़ी बेचैनी से दांत मुंह में पिसता है। सही मोशन भी होते हैं, उसको उल्टी भी होती है, बच्चा ऐसे हो जाता है। हाँ कमजोर हो जाता है। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बड़े आराम से दांत निकलेंगे। तो ऐसा करें कि मुझे कोई धागा है, धागे गिट्टी वगैरह दिए अभी मिल जाएगा। हाँ जरा वो मंगाइए। अम्मी जी धागा ले आएंगी? अभी रुक जा, मैं काम कर रही हूँ यार अरे धागा ले आए, असल में थोड़ा काम है, किसी की सेहत का हो जाएगा, आप ले आए धागा। तुम्हारी खुद की तो पैर चलेगी नहीं कि उसके ले अरे दे दो भाई, धागा दे दो भाई। आप नहीं चाहती कि किसी बच्चे की सेहत बच जाए? नहीं चाहती तो फिर मार दो उसको। तो बेटा तुम नहीं चाहते कि तुम के अपनी काया को हिला लो थोड़ा सा? थोड़ा ले आई अब माशाल्लाह से। ये हमारी माशाल्लाह से ये हमारी खुद अपनी काया को हिलाया करो। ये हमारी अम्मी ये हमारी सुनाते रहती है हर दफा। हमारे बहन तो वही ऐसी है, सुनाएगी, सुनना तो पड़ेगा भाई। भाई आजकल की नस्ल ही ऐसी है, अपनी काया को नहीं चलाती है, बस माँ बोलो हर चीज बोलो। ऐसे कि ये सफेद धागा है, ठीक है, आपको लेना ब्लैक धागा। ब्लैक धागा ठीक ठीक है ना? ब्लैक धागा ये तकरीबन जो है आपने ये धागा लिया आपने जी, और तकरीबन 1 मीटर का धागा लीजिएगा। 1 मीटर, 1 गज तो नहीं ना? वो 1 गज 1 मीटर तक, क्योंकि उन्हीं 6 इंच का मसला ये है। लिया आपने, ये किला का एक तार। ठीक है, अब ये आपने किया, ये दूसरा तार, ठीक है, ये इसके 2 बराबर हो गए। हाँ इसके बराबर 2 हो गए आपकी। ठीक है, अब आपने ये तीसरा तार, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके 32 करने आपको। 32 करना है जी 32 चाहिए। एक 3 हो गए, 1 मीटर। हाँ ये 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। अब ये लिए हमने, ये 5 हो गए। इस तरह 32 करना है आपको। 32 करने के बाद जो है आपने तकरीबन इतना धागा छोड़ देना। ठीक है, ठीक है। अब आपने बावजू सूरह अल कारियात पढ़नी है। ठीक है, आपने अल कारियात पढ़ने के बाद अल कारियात तो अल कारियात ये कुरान मजीद की जी हाँ, आपने पढ़ने के बाद इसको जो है ऐसे करके गांठ लगानी है। ये थोड़ा आप बता देंगे? ये देखें ये गांठ लगानी है ऐसे। ठीक है, ये गांठ लग गई आपकी। लेकिन जब ये लगा ना, मतलब फूंक मार दिया। ठीक है, ठीक है। अब फिर दोबारा पढ़नी है। पढ़ने बाद जो है फिर एक इसके बराबर में दूसरी गांठ लगाइएगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद जो है ये देखिए, ये दूसरी गांठ लगी आपकी, ये देखिए दूसरी गांठ लगी आप बिल्कुल इसी के साथ ही। हाँ साथ ही, ताकि धागा लंबा ना हो। नजदीक लगानी है आपको। ठीक है, हुक मारनी है ऐसे। ठीक है, ये देखिए दूसरी गांठ नजदीक हो गई, देखिए। ठीक है, बिल्कुल बराबर। हाँ 32 गांठें लगानी है इसी पट्टी में 32। जी हाँ, ठीक है। क्योंकि आपके दांत है 32, धागे भी हो गए 32 ज्यादा 32 ही हो गए। हाँ, ठीक है। और 32 गांठें लगानी है आपको इस तरह। जब पढ़ने उसके बाद धागे को पढ़ने बाद जो है उस धागे को जो है बच्चे के गले में, उससे पहले आपको 32 मीठी चीज, आपका रेवड़ी हो सकती है, कोई भी हो, स्वीट, मतलब स्वीट हो 32 हो, लेकिन ठीक है, टॉफी हो सकती है, रेवड़ी हो सकती है, 32 मिठाई पताश होते 32। ठीक है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम पर जो है कि इसका सवाब जो है उनकी रूह को पहुंचे। और ये जो है बिस्मिल्लाह करके उसे गले पहना दें बच्चे के गले में। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे दांत निकलेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बेटा ये नुस्खा जो है ना भांजे, मैं तकरीबन 78 की बात है, तो ये रूहानी दुनिया वाले जो है कराची के अंदर PIB ऑफिस में उनका ऑफिस है जी,
तो उनके मैं रिसाले पढ़ता था। तो जनाब थे काशुर बर्नी सर, उनका बेटा है वासिफ बर्नी सर। काशुर बर्नी के इंतकाल हो गया, मैं उनके पास जाता था। तो उनकी एक बुक थी कवायद अमलियात, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर नुस्खा था ये। तो मैं लाया, पढ़ा मैंने, मुझे अच्छा लगा। मैंने खैर मेरी जो बेटी है उस वक्त हुई थी 78 में, मैंने उसको पढ़ के बना दिया। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बड़े आसानी से दान दिया, उसके कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने अपने तमाम बच्चों को बनाया जितने भी हुए, कोई परेशानी, बड़े आराम से काम निकले। अब मैं अपने पोता पोती को बनाता हूँ, बहुत से लोगों को बना के दे चुका हूँ। तो अभी भी मेरे पोते के पहनावा गले में सबके दांत आराम से निकले। तो ये उनसे कहिएगा ये करके पहनाए, इंशाल्लाह बहुत आसानी से निकलेंगे। वरना लोग डॉक्टर शुआबे की जो है दवाई ड्रॉप्स आते हैं वो लगाते हैं, लेकिन ये मेरा आजमाया, कई बार का आजमाया नुस्खा मेरा है। सही है, सही। तो ये कीजिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह शिफा देने वाला है। तो इंशाल्लाह कीजिए, बहुत आराम से दांत निकलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। बच्ची माशाल्लाह ऐसी हो जाएगी फिटम फाट इंशाल्लाह ताला, मतलब उसकी भी परेशानी खत्म, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चलिए, आपका जो नुस्खा आपने बताया ये आवाम को भी पता चला है, ये है कि अगर इसमें शिफा मिली तो इंशाल्लाह फिर आपसे 100% मेरा कई बार का आप अंदर है ना 78 और कौन सा सन हो रहा है 2023 आने वाला, 4 बच्चे मेरे, सबको मैंने पढ़ाया माशाल्लाह माशाल्लाह। 8 पोता पोती को मैंने पढ़ाया माशाल्लाह से, बड़े आराम से दान निकले। बस सही, ठीक है। तो शुक्र है अल्लाह ताला। मैं तो लोगों को बताता हूँ, बहुत से ने मुझसे बनवाए, मैंने बना के दिए। नहीं, आपकी एक बात ये भी मैंने देखी है कि आप जो एक मिसाल की तरफ आप नुस्खा भी बताते हैं लोगों को। मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा, आपने उसमें भी बताया, तो मैंने आपको देखा कि आप नुस्खा बताते हैं, लेकिन आप लोगों को मतलब ये नहीं बोलते कि अब मैं नुस्खा नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे देखे कि वो जो उनको महारत मिल जाती है ना, वो फिर क्या करते हैं, पैसों से करते हैं। देखिए पैसों, अब जो फ्री में आप करें ना बेटा, तो वो जो दुआएं है ना वो काम करती है। बस यही चाहिए अपने को। तो ये दुआएं करती है, बाकी शफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के कलाम में किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आजमाइए, फिर कभी मुलाकात है तो फिर अच्छे से नुस्खे आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। नुस्खे बहुत हैं। चाय पिएगा भाईजान? नहीं बेटा, इसी में तो मैं आपको बताऊंगा अमीर होने का नुस्खा। अमीर होने का नुस्खा? जी। उसमें क्या अमीर होती रहती है? आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो ये अगली बैठक में आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह। तो ये चलिए, अस्सलाम।